राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट नॉलेज। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट माय वीडियो। सो आज हम पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ्स की फर्स्ट बुक डिफरेंशियल कैलकुलस का चैप्टर नंबर 1 सीक्वेंस एंड इट्स कन्वर्जेंस। ये आज इसका लेक्चर नंबर फर्स्ट है। ठीक है, सीक्वेंस एंड इट्स कन्वर्जेंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके क्वेश्चंस करने से पहले इसकी काफ़ी सारी डेफिनेशंस हैं सीक्वेंस की, किस तरह से सीक्वेंस होते हैं। बाउंडेड सीक्वेंस होता है, अनबाउंडेड सीक्वेंस होता है और उसकी कन्वर्जेंसी की डेफिनेशंस है। तो इन सबको मैं नोट कराने से पहले आपको मेरे पास नोट डाउन है, उसमें से एक्सप्लेन कर देती हूँ थोड़ी बहुत। तो जैसे रियल फंक्शंस आपको सबको ही पता है कि रियल फंक्शंस क्या होते हैं। 11th क्लास का टॉपिक है। अ सेट ऑफ ऑर्डर पेयर ऑफ नंबर इन आर सच दैट नंबर ऑफ टू ऑर्डर पेयर हैव द फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज डिफाइंड इन रियल फंक्शन। ठीक है, तो रियल फंक्शंस तो आपको पता ही है। इसको इस तरह से डिफाइन कर देते हैं रियल सीक्वेंस को। रियल फंक्शन से ज़्यादा जानने के लिए यहाँ पर ज़रूरत है रियल सीक्वेंस की। तो रियल सीक्वेंस इस तरह से होते हैं, किसी फंक्शन में नेचुरल नंबर हो, रियल नंबर का सीक्वेंस उसमें मैपिंग हो रही है, तो डिफाइन इसको इस तरह से करते हैं रियल फंक्शन को। एक्स एन इस तरह से हम एरो लगा देते हैं आगे पीछे। ठीक है, इस तरह से सीक्वेंस हो सकता है 1/1, 1/2, 1/3, 1/4। ये एक रियल नंबर्स का सीक्वेंस है, इसलिए इसको रियल सीक्वेंस कहा गया है। ठीक है, फिर हम आगे पढ़ते हैं कांस्टेंट सीक्वेंस। कांस्टेंट सीक्वेंस जैसे कोई फंक्शन है, उसकी वैल्यू दे दी है 2। कोई फंक्शन उसकी वैल्यू दे दी है 2, तो क्या होगा 1 2 2 2 3 2 4 2, यानी कि जो इसका जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है वो तो हर बार चेंज हो रहा है 1 2 3 4, लेकिन जो इसका सेकंड वाला एलिमेंट है वो सेम है 2 2 2 2, क्योंकि फंक्शन 2 है तो ये रेंज, ये हो गया आपका कांस्टेंट एलिमेंट, सॉरी कांस्टेंट सीक्वेंस, क्योंकि इसका कांस्टेंट ही है हर बार। ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं इक्वालिटी ऑफ टू सीक्वेंस। ठीक है, इन सबको पढ़ लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं। मेन तो इनको क्वेश्चंस को करने की ज़रूरत है कि क्वेश्चंस कैसे होते हैं, तो मेरा मेन फोकस है आपको क्वेश्चन समझाना। इसको तो मैं आपको बाय डेफिनेशन बता दे रही हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन कराती तो आपको समझ में नहीं आता। सो इक्वालिटी ऑफ सीक्वेंस, टू सीक्वेंस xn एंड yn आर सेट टू बी इक्वल इफ xn इज इक्वल टू yn। यानी कि कोई भी दो सीक्वेंस है xn है और yn है, वो इक्वल कब कहलाएंगे, वो इक्वल तब कहलाएंगे जब xn बराबर होगा yn के, यानी वो दोनों ही सीक्वेंस इक्वल होंगे तो वो इक्वालिटी कहलाएगी उनकी। फॉर एवरी कंडीशन n बिलोंग्स टू कैपिटल N, यानी कि जो ये n है छोटा सा, ये जो नंबर्स का साइन डिनोट कर रहा है, ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगा। ठीक है, ये बिलोंग्स का साइन होता है, ये फॉर एवरी का साइन होता है, ये फॉर एवरी बोलते हैं इसको, और ये जो इस तरह से ई की शेप में बना हुआ है इसको बोलते हैं बिलोंग्स। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बाउंडेड सीक्वेंस। जैसे कि चैप्टर का नेम भी सीक्वेंस है आपका, तो आपको ये पता होना चाहिए कि बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है। सो बाउंडेड सीक्वेंस भी दो तरह के होते हैं, बाउंडेड बिलो सीक्वेंस और बाउंडेड अबव सीक्वेंस। सो एक एक करके जानते हैं हम। बाउंडेड बिलो सीक्वेंस, अ सीक्वेंस xn, इस तरह से हम डिनोट करेंगे किसी भी सीक्वेंस को xn, इज सेट टू बी बाउंडेड बिलो। वो बाउंडेड बिलो कहलाएगा, कब कहलाएगा, इफ देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर, वो एक रियल नंबर एग्जिस्ट करता होगा m1 लेस देन इक्वल टू x फॉर एवरी कंडीशन n बिलोंग्स टू कैपिटल N नेचुरल नंबर, देन द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स 2n लेस देन n, यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन भी लगा है। सो जैसे कोई नेचुरल नंबर का सेट है 2 4 6 8 10, इवन नंबर्स है 2n, इस तरह से यहाँ पर 2 का मल्टीपल लिए हैं, 2 के मल्टीपल्स नेचुरल नंबर्स लिए हैं, तो 2 जो है वो x का लेस देन भी और इक्वल है। सो इट इज़ कॉल्ड बाउंडेड बिलो अबव 2। मतलब जो यहाँ पर बाउंडेड बिलो सीक्वेंस हुआ वो कितना है, बाय 2, 2 का बाउंडेड बिलो है, तो ऐसे हम सीक्वेंस को क्या कहेंगे, बाउंडेड बिलो सीक्वेंस। ठीक है, जैसे हम इसके रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे ना तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए नेक्स्ट देख लेते हैं बाउंडेड अबव सीक्वेंस। अ सीक्वेंस xn इज सेट टू बी बाउंडेड अबव इफ देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर, यहाँ पर भी रियल नंबर एग्जिस्ट करना चाहिए m2, such that xn is less than or equal to m2 for every n belongs to capital N, the set of all natural number xn -1 -2 -3, इस तरह से सेट चल रहा है। तो बाउंडेड एबव बाय 2, ये एबव है किससे, बाय 2, 2 से ये एबव है, माइनस का 1 जैसे अगर हम लेकर चलें, तो ये आपका कहलाता है बाउंडेड एबव सीक्वेंस। ठीक है, अब देखते हैं बाउंडेड सीक्वेंस इफ इट इज बोथ बाउंडेड एबव एंड बिलो। इट मीन्स
आपका कोई सीक्वेंस है वो बाउंडेड बिलो भी है और बाउंडेड अबव भी है, तो वो जो सीक्वेंस है वो बाउंडेड सीक्वेंस कहलाता है। एक्स एन इज इक्वल टू 1/n, जैसे कि ये है 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/1 ही होगा ये पहला वाला भी। तो इस तरह से कोई सीक्वेंस है 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, सो वहाँ पर क्या होगा, जो अपर बाउंडेड होगा वो लेस देन एंड इक्वल टू 1 होगा, और जो लोअर बाउंडेड होगा वो 0 से छोटा होगा। एक्स एन जो है सीक्वेंस वो 0 तो बड़ा है लेकिन उससे छोटा है, सो ये कहलाता है आपका बाउंडेड सीक्वेंस। अब नेक्स्ट टॉपिक है अनबाउंडेड सीक्वेंस। जो सीक्वेंस बाउंडेड नहीं होता वो अनबाउंडेड सीक्वेंस कहलाता है। इट इज़ नॉट बाउंडेड देन इट इज़ अनबाउंडेड। क्लियर? ये सारी चीज़ें बस आपको पता होनी चाहिए कि क्या क्या फॉर्मेट है, क्या क्या डेफिनेशन है, बाकी तो फोकस हमारा सम्स पे रहेगा। ठीक है। कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है? What is convergent sequence? Let xn be a sequence if is said to be convergent if limit n tend to infinity xn is finite। देखिए, कोई भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट सीक्वेंस कहलाएगा। कब कहलाएगा? जब हम उसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई कराएंगे। मतलब कि जो सीक्वेंस है वहाँ पर हम लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी लगाते हैं तो वो एक फाइनाइट आंसर देता है, फाइनाइट वैल्यू देता है, तब वो आपका फंक्शन क्या कहलाएगा? कन्वर्जेंट कहलाएगा। तब वो आपका सीक्वेंस, सॉरी फंक्शन नहीं, सीक्वेंस आपका कन्वर्जेंट कहलाएगा। देखिए एक एग्जांपल्स भी लिया है मैंने यहाँ पर। एक एग्जांपल, जैसे कोई सीक्वेंस है 1/n, ठीक है, तो इस सीक्वेंस में मैं लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी लगाती हूँ। 1/n, n के प्लेस पर इन्फिनिटी, 1/infinity 0। एक 0 इज़ अ फाइनाइट नंबर, फाइनाइट वैल्यू, सो यस इट इज़ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ठीक है, क्लियर? इस तरह से होता है। अब आता है डाइवर्जेंट सीक्वेंस। डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या होगा? जब हम लिमिट पास करेंगे तो फाइनाइट आंसर नहीं आएगा, इनफाइनाइट आंसर आएगा। वो पॉजिटिव भी आ सकता है, वो नेगेटिव भी आ सकता है। जब हम किसी सीक्वेंस में इन्फिनिटी n टेंड टू इन्फिनिटी लगाते हैं और उसके बाद आपकी जो वैल्यू आती है वो पॉजिटिव इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, नेगेटिव इन्फिनिटी आती है, तो वो आपका डाइवर्जेंट सीक्वेंस कहलाता है। ठीक है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस और डाइवर्जेंट सीक्वेंस समझ में आया। अब आता है ऑक्सिलेटरी सीक्वेंस। ऑक्सिलेटरी सीक्वेंस क्या होता है? A sequence xn is said to be oscillation या auxiliary sequence if it is neither convergent nor a divergent। It means वो ऐसा सीक्वेंस जो ना तो कन्वर्जेंट होता है और ना ही डाइवर्जेंट होता है, वो सीक्वेंस आपका ऑक्सिलेटरी सीक्वेंस कहलाता है। ठीक है, ऑक्सिलेटरी सीक्वेंस क्या होता है? जो ना तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होता है और ना ही डाइवर्जेंट सीक्वेंस होता है। ऐसे सीक्वेंस को हम ऑक्सिलेटरी सीक्वेंस कहते हैं। फिर देखिए सेट्स आप बहुत अच्छे से पढ़कर आए होंगे 11th क्लास में। 11th क्लास का टॉपिक है सेट। वेल डिफाइंड कलेक्शन इज कॉल्ड सेट। कोई भी कलेक्शन जो अच्छे से डिफाइन किया हुआ हो वो कहलाता है सेट्स। जैसे आपके क्लास में जितने स्टूडेंट्स हैं उन सबके नेम्स को हम कलेक्ट करके एक सेट बनाते हैं, तो वो एक नेम कलेक्ट करके लिखते हैं एक जगह, तो वो एक सेट कहलाएगा। ठीक है, या हम कहते हैं सारे इवेंस नंबर्स को लिख दीजिए, तो वो इवन नंबर का सेट्स हो गया। ऑड नंबर्स को लिख दीजिए, ऑड नंबर का सेट्स हो गया। ठीक है, तो वेल डिफाइंड कलेक्शन इज कॉल्ड सेट। सेट्स में रिलेशन भी होते हैं ए क्रॉस ए का, जैसे ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं। ये सब आप पढ़कर आए होंगे 11th क्लास में, इसमें था तो मैं आपको बता दे रही हूँ। जैसे यहाँ पर हमने एक सेट बनाया है A = 1 2 3 का, सो इसका जब रिलेशन दिखाना है A क्रॉस A, जब रिलेशन दिखाना है A क्रॉस A का मतलब है A का A से, यानी कि 1 का 1 से, 1 का 2 से, 1 का 3 से। इसी तरह 2 का 1 से, 2 का 2 से, 2 का 3 से, फिर 3 का 1 से, 3 का 2 से, 3 का 3 से। ये हो गया रिलेशन। ठीक है, फंक्शन क्या होता है? अब मैपिंग के बारे में पढ़ते हैं हम। फंक्शन में एक्स वाई मैपिंग हो रही इज़ 1 1 ऑन टू मैपिंग हैव इट्स यूनिक इमेज। 1 1 ऑन टू मैपिंग में क्या होता है? यूनिक इमेज होती है। जिस तरह से मैंने यहाँ पर बना भी रखा है, एक ये है और एक ये है। 1 2 3 4 5 यहाँ पर नंबर्स दे रखे हैं, यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स है ABCDE और यहाँ पर फंक्शन को डिनोट किया है। फिर यहाँ से देखिए इमेज बन रही है, 1 की बन रही है B, 2 की बन रही है A, 3 की इमेज बन रही है C, 4 की D। इस तरह से इमेजेस बन रही हैं, तो इमेजेस को ऐसे लिख देते हैं 1 की B, 2 की A, 3 की C, 4 की D। ये इमेजेस हैं। तो जो फर्स्ट नंबर होते हैं, मतलब फर्स्ट ब्रैकेट में जो नंबर्स होते हैं, जैसे 1 2 3 4 लिखा है फर्स्ट पे, तो वो होते हैं डोमेन, और जो सेकंड वन होते हैं B A C D, ये सब होते हैं रेंज। तो ये किसी फंक्शन की
डोमेन और रेंज भी होती है जो आपको पता होनी चाहिए। अब आप पढ़ेंगे लिमिट ऑफ सीक्वेंस। जैसे कि आपका चैप्टर है सीक्वेंस का, तो आपको पता होना चाहिए कि लिमिट ऑफ सीक्वेंस क्या होती है। सो लिमिट ऑफ सीक्वेंस, अ सीक्वेंस xn इज सेट टू बी व्हेन सेट टू बी लिमिट ऑफ सीक्वेंस व्हेन द लिमिट L, लिमिट को इन्होंने L से डिनोट किया है, ठीक है, n टेंस टू इन्फिनिटी फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन टू 0 देयर एग्जिस्ट एंड सच दैट, ये कंडीशन है xn माइनस L विद इन मॉड इज ग्रेटर देन is less than epsilon for every condition and greater than n naught. Symbolically xn minus L mod में limit n tend to infinity, xn minus L within mod less than epsilon for every condition n greater than n naught. टोटल मिला के क्या बात है, लिमिट ऑफ सिक्वेंस की ये ना कंडीशन होती है, इसको सिम्बॉलिकली इस तरह से लिख देते हैं, ठीक है। xn माइनस एल मतलब जो लिमिट है उसको सीक्वेंस में से माइनस करके मॉड लगाया है, समझिए बात को, जो लिमिट है उसको सीक्वेंस में से माइनस करके मॉड लगाया है, तब आपको क्या मिली, एक वैल्यू एप्सिलॉन, ठीक है। xn 1/n है, तो जब हम इसमें n टेंड टू इन्फिनिटी लगाएंगे 1/∞ 0 इक्वल्स टू के l, यानी कि लिमिट के बराबर हो गया। अब एप्सिलॉन जो है वो 0 से बड़ा है, तो इस तरह से ये कंडीशन बनती है लिमिट ऑफ सीक्वेंस की, ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं आपको, तो वो मैं करूँगी नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम इससे रिलेटेड सीक्वेंस एंड इट्स कन्वर्जेंसी से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट मोर। राधे राधे फ्रेंड्स।